हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव एकेडमी। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने अपने नेट जून 2025 के एक सवाल के साथ, जो हमारे रिएजेंट का सवाल था। तो चलिए सवाल को एक बार देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया था। हमसे जो सवाल पूछा गया था उसमें ये कहा गया था कि द रिएक्शंस दैट गिव्स ए एज द मेजर प्रोडक्ट। बताइए, यहाँ पे हमारे पास ए एक मॉलिक्यूल बना करके दिया हुआ था जिसमें स्टीरियो पॉइंट भी थी, और इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इन चारों में से कौन कौन सी रिएक्शंस ये काम कर सकती हैं, और इस रिएक्शन में रिएजेंट्स डाल करके हमारे रिएक्टेंट पे दिए गए थे। तो हम इसका जवाब देते कैसे, तो एक एक क्वेश्चन को हमें पहले सॉल्व करना था। बताइए, सबसे पहले हमारा जो सवाल था ए में हमारे पास बर्च रिएजेंट डाला गया था, लिथियम लिक्विड अमोनिया। तो ये रिएजेंट का रोल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक इनोन सिस्टम है और उसमें जब आप किसी मेटेलिक सिस्टम को डालते हो विद लिक्विड अमोनिया, जनरली हम लोग उसमें सोडियम लिक्विड या पोटेशियम या लिथियम को यूज करते हैं, तो ये हमें तुरंत एक इनोलेट आयन क्रिएट करके देता है। इसकी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है। तो ये हमारे इनोलेट आयन को क्रिएट करके यहाँ पे बना देगा। अभी इसकी स्टीरियो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जब इनोलेट बन जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर लाइक अलाइलिक ब्रोमाइड या कोई इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट दिया गया हो, तो ये जो इनोलेट होते हैं ये इनके ऊपर अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, और यहाँ पे वापस से जो माइनस चार्ज है ये अटैक करने के लिए इस पोजीशन पे चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक अल्फा पोजीशन पे दोबारा से एक अल्काइलेशन कर डालेगा। लेकिन इन दोनों की ऑलरेडी अगर मेरे बीटा पे कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ पे हमारा जो अल्काइलेशन होगा वो दोनों की स्टीरियो अलग अलग होगी। यानी अगर ये अबव द प्लेन को मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप लगेगा दैट विल बी द बिलो द प्लेन। इसका मतलब जो हमें चाहिए वो ये केमिकल रिएक्शन दे सकता है। तो हमें इनोलेट बनाने आना चाहिए था और अल्काइलेशन करने आना चाहिए था। तो ए ऑप्शन जो है यानी फर्स्ट वाला, जो मतलब इसको मैं 1 मान लेता हूं, ये हमारा ये काम कर सकता है। दूसरा, अगर मैं 2 नंबर देता हूं इसको मान के चलो, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनो कॉपर एज ए रिएजेंट है, और ये ऑर्गेनो कॉपर में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये एक गिलमन रिएजेंट है, सॉफ्ट सेंटर यहाँ पे मौजूद है। तो ये पूरा का पूरा रिएजेंट यानी एमी माइनस इस बीटा सेंटर पे अटैक करेगा और ये इसे इनोलेट आयन में कन्वर्ट करेगा। सेम, बस यहाँ इनोलेट बनाने का तरीका अलग है, और ये जब इनोलेट बन जाएंगे तो मिथाइल जो है वो इस कार्बन पे जाके जुड़ गया होगा। यहाँ भी आपका मिथाइल लगा हुआ है, और अब यहाँ आपके पास जो अलाइल ब्रोमाइड है, सेम आप कंडीशन को देखें तो दोनों में सेम कंडीशन आ गई है, सेम इनोलेट आयन इन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है। तो अटैक करने के बाद यहाँ पे Br को लेफ्ट कर दीजिए, और लेफ्ट करने के बाद यहाँ कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास बिलो द प्लेन जो ग्रुप है वो रह गया होगा, एमी ग्रुप जो है वो आपके सामने आ गया होगा। क्लियर है मेरी बात? तो अब बताइए, यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन सही सही आ रहे हैं जो ये काम कर सकते हैं, यानी ये भी हमारा ये काम कर सकता है। तो डायरेक्टली हम 1 और 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पेयर 2 का ही बना के दिया गया है। लेकिन तीसरा और चौथा ये काम क्यों नहीं कर पाएगा? अगर आप एलडीए का यूज करेंगे तो वो हमारे पास लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाले कार्बन से डिप्रोटोनेशन करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे जो अहम मिथाइल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इनोलेट क्रिएट करेगा, यानी ये जो सी ऑप्शन होता वो इनोलेट इधर की तरफ क्रिएट कर देता। समझ गए बात को? और यहां से अगर इनोलेट क्रिएट होता तो अल्काइलेशन भी इसी सेंटर पे होती, जिससे ये रिएक्शन काम नहीं आता जो हमें चाहिए था। फोर्थ वाले ऑप्शन में हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जो ग्रिग्नार्ड है। ग्रिग्नार्ड कहता है मैं हार्ड सेंटर हूं, कार्बन आयन यहाँ बहुत हार्ड होता है, वो डायरेक्ट अटैक करके कीटो फॉर्म को खत्म कर देगा, और हमें कीटो फॉर्म को खत्म नहीं करना था। इसका मतलब ये बाकी ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करते। तो ये रिएजेंट का सवाल इनोलेट केमिस्ट्री पे से मर्ज करके हमसे पूछा गया था। तो बच्चों, अगर आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे ध्रुव वेद एकेडमी के एप्लीकेशन पे कई सारे कोर्स रन हो रहे हैं, ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट वाले कोर्स, जिसमें हम नेट गेट और आईटी जैम के लाइव और रिकॉर्डेड बैच आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ, जैसा कोर्स आप चाहते हैं वैसा कोर्स आपको मिल सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्सेस में इनरोल हो सकते हैं। तो पहले बताइए कैसा था सवाल? अगर सवाल सही लगा हो, अप्रोच सही लगा हो,
तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।